जय श्री हरि। मोक्षदा एकादशी 2025 कब है? मोक्षदा एकादशी मार्गशीर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एक बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माना जाता है कि इसी दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया था। इसी वजह से इस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग मिलता है। मोक्षदा एकादशी 2025 की तिथि। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर 2025 को रात 9:29 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि समाप्त 1 दिसंबर 2025 को शाम 7:01 पर होगी। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिसंबर को किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि पर सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, जौ और भारी अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके शुद्ध होकर पूजा की तैयारी करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि यह दिन गीता जयंती भी है, इसीलिए कोशिश करें कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें, भले थोड़ा ही क्यों ना पढ़ें। यदि संभव हो तो दिन या रात में भजन कीर्तन करें और अपना मन भगवान की भक्ति में लगाएं। व्रत पारण के नियम। व्रत का पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दें। दान और भोजन कराने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। ध्यान रखें कि पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना जरूरी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी के फायदे। मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। कहा जाता है कि इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी मनाया जाता है। जो भक्त मोक्षदा एकादशी के उपवास का पालन करते हैं वह मोक्ष प्राप्त करते हैं तथा जन्म मरण के निरंतर चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। यह उपवास भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसे मौन एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें भक्त पूरे दिन मौन चुप रहते हैं। मोक्ष एकादशी के दिन अनुष्ठान क्या करें? मोक्ष एकादशी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करते हैं। वे इस दिन के लिए उपवास करते हैं क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। इस उपवास के दौरान किसी भी तरह के खाने पीने का सेवन नहीं करना चाहिए। उपवास 24 घंटे की अवधि के लिए रखा जाता है, जो एकादशी के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक होता है। उपवास के दौरान भक्त शाकाहारी भोजन, फल आदि दूध का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरह का उपवास गर्भवती महिलाओं द्वारा भी किया जा सकता है। भक्तों के लिए मोक्षदा एकादशी की पूर्व संध्या पर लहसुन, प्याज, दाल, अनाज और चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त बेल पेड़ की पत्तियों का उपयोग भी करते हैं। भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थना और पूजा करते हैं। इस विशेष दिन कुछ लोग भगवत गीता की पूजा करते हैं और कई मंदिरों में धर्म उपदेश भी पढ़ते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन सहस्त्रनाम और भागवत गीता को पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जो भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यवेक्षकों को उनके पिछले
पापों से छुटकारा पाने में मदद करता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भक्त जो मोक्षदा एकादशी का उपवास करते हैं वे हिंदू वर्ष में होने वाले अन्य सभी एकादशी व्रत का संयुक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा और प्रार्थना करने के लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस विशेष दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता राजा अर्जुन को सुनाई थी, जबकि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में थे। यही कारण है कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी के अलावा एक साल में 23 एकादशी व्रत आते हैं जो हिंदू कैलेंडर के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आते हैं। इन सभी एकादशी तिथि हिंदू परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न एकादशी नाम के साथ लोकप्रिय है। यह वर्ष भर मनाई जाने वाली एकादशी व्रत है। मोक्षदा एकादशी के दिन क्या खाएं? इस पावन तिथि पर सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर। दूध, दही, पनीर, छाछ का सेवन कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, अरबी, सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ें भी खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, राजगिरी का उपयोग कर सकते हैं। टमाटर, गाजर, लौकी, ककड़ी आदि सात्विक सब्जियां खा सकते हैं। सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च का प्रयोग भी फलाहार में किया जा सकता है। व्रत के दौरान क्या ना खाएं? चावल, गेहूँ, दालें और सामान्य नमक का सेवन ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन से दूर रहें। हल्दी, हींग, राई, मेथी दाना आदि मसाला का प्रयोग ना करें। एकादशी के दिन बासी भोजन या दोबारा गर्म किया हुआ भोजन ना करना चाहिए। एक ही दिन में 2 बार भोजन करने से बचें। अगर संभव हो तो फलाहार व्रत करें। मोक्षदा एकादशी के कई नियम भी बताए गए हैं। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी की पूजा सरल लेकिन अत्यंत प्रभावकारी मानी गई है। इस दिन भक्तों को निम्न विधि से पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। श्री हरि का जलाभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। यह अत्यंत प्रिय है उनको। रोली, अक्षत और चंदन से तिलक लगाएं। पीले फल या मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अंत में आरती करें और पूजा संपन्न करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण, भजन, कीर्तन और सात्विकता का पालन अत्यंत उचित माना गया है। मोक्षदा एकादशी पर भद्रा का साया। ज्योतिषियों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 8:20 से शाम 7:01 तक भद्रा है। इस भद्रा का वास धरती पर होगा, इसलिए आप इस अवधि में पूजा पाठ से जुड़े कार्य ना करें। इसके अलावा इस एकादशी पर पंचांग भी बने रहेंगे। इस दिन सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचांग रहेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।